गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हम क्लास में पढ़ेंगे विटामिन के बारे में कि विटामिन होते क्या हैं, हमारी बॉडी में इनका क्या रोल है और कैसे हमारी बॉडी को ये उपलब्ध होते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं विटामिन की डेफिनेशन के बारे में। तो प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स फूड मैटर इन ऑर्गेनिक फॉर्म यूजफुल फॉर सेल मेटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब ऐसे भोज्य पदार्थ जो जटिल अवस्था में पाए जाते हैं और ऑर्गेनिक फॉर्म में उपस्थित होते हैं। साथ ही यूजफुल होते हैं किसके लिए? कोशिका की उपापचयी क्रियाओं के लिए, मतलब ऐसे जटिल भोज्य पदार्थ जो ऑर्गेनिक अवस्था में पाए जाते हैं और कोशिका की उपापचयी क्रियाओं में मदद करते हैं, उन्हें हम कहते हैं विटामिन। उसके बाद हम बात करेंगे इसके डिस्कवर की। तो इसको खोजा किसने देखा? सबसे पहले 1906 में हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने हेल्पिंग फूड फैक्टर का, मतलब भोजन के सहायक कारक के रूप में इनका नाम दिया। उसके बाद 1912 में डॉक्टर कैसिमिर फंक नामक वैज्ञानिक ने भोज्य पदार्थ में विटामिन का नाम दिया, मतलब विटामिन का नाम किसने दिया? डॉक्टर फंक ने। इसके बाद हम बात करते हैं इसके सोर्सेस की कि ये कौन से सोर्सेस होते हैं, कहाँ से मिलते हैं और कैसे मिलते हैं। तो आपको पता है कि लोग जो है वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, मतलब कुछ शाकाहारी भी होते हैं, कुछ मांसाहारी भी होते हैं। तो कुछ विटामिन से अगर हम बात करें तो लगभग सारे विटामिन जो हैं वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं, कुछ एक को छोड़ के, ठीक है ना। और अगर कोई मांसाहारी है तो कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो आपको हरी पत्तेदार सब्जियों में ही मिलेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई वेज है तो उसको नॉनवेज खाने की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं इसके सोर्सेस की, वेज और नॉन वेज, शाकाहारी और मांसाहारी भोज्य पदार्थों में अलग अलग प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। लीफी वेजिटेबल मतलब पत्तेदार सब्जियों में, पल्सेस मतलब दाल, ग्रेन, अनाज, फ्रूट फलों में, और मिल्क प्रोडक्ट मतलब दूध से बनी सामग्रियां, चीज, बटर और मिल्क, ये सारी चीजों में जो है आपके सारे विटामिन पाए जाएंगे। सेकंड बात करते हैं नॉन वेज। नॉन वेज मतलब फिश, मीट, एग, मछली, मांस और अंडे, इनमें भी विटामिन पाए जाते हैं। थर्ड सोर्स है आपका सनलाइट। सनलाइट जिसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये तो थी सोर्सेस की बातें कि ये कहाँ से मिलते हैं और ह्यूमन बॉडी में कैसे पहुंचते हैं। अब पहुंचते कैसे हैं? अब ये भोजन के माध्यम से पहुंचते हैं, और भोजन कौन से? वेज या नॉन वेज। अब इनका क्या होता है कि ये बॉडी में पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद इनकी क्या एक्टिविटी, क्या रिएक्शन होती है, वो सारी चीजें हम देखेंगे, है ना। तो अब ये हमारे विटामिन के सोर्सेज हो गए। सोर्सेज के बाद इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप्स की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल मतलब जल में घुलित और फैट सॉल्युबल मतलब वसा में घुलित। अब आपको पता होगा कि हमारी बॉडी का जो है लगभग 60% बॉडी में जो है वाटर पाया जाता है, मतलब जल पाया जाता है। साथ ही हमारी बॉडी में फैट भी पाया जाता है। ये मिलता कहाँ से है? वाटर तो जो पानी पीते हैं उससे हमारी बॉडी में वाटर चला रहता है, तो कितना परसेंट रहता है हमारी बॉडी में? 60%। उसी के साथ साथ वसा। अब वसा बॉडी में कैसे जाता है? तो वसा मतलब जो हम तेल या तेल से बनी चीजों का सेवन करते हैं या घी हम खाते हैं, तो ये क्या होता है? एक वसा होता है, इस माध्यम से हमारी बॉडी में जाता है। तो जल में घुलित मतलब ऐसे विटामिन जो जल में घुलेंगे, हमारी बॉडी में जल में घुलित अवस्था में पाए जाएंगे, उनको हम जल में घुलित विटामिन कहेंगे। और दूसरे विटामिन जो हमारी बॉडी में भोजन के साथ जाने के बाद वसा में घुलेंगे, उनको हम वसा में घुलित विटामिन कहेंगे, ठीक है। अब बॉडी में कैसे जाते हैं वो आप देखिए। भोजन, फूड मतलब जो भी हमने भोजन खाया, भोजन खाने के बाद क्या होगा? हमारे माउथ में जाएगा, माउथ कैविटी, मुख गुहिका जिसको बोलते हैं, माउथ कैविटी में जाएगा। वहां पे हमारे सारी पाचन तंत्र की प्रोसेस होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। तो जो भी हमने भोजन खाया तो हमारे माउथ कैविटी में जाएगा। माउथ कैविटी के बाद क्या होगा? स्टमक में जाएगा भोजन। स्टमक मींस अमाशय में। अमाशय में जाने के बाद क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं विलाई। विलाई पाए जाते हैं कहां पे?
स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिनको बोला जाता है माइक्रोविलाई। अब ये माइक्रोविलाई क्या करते हैं, हमारी बॉडी के छोटी आंत में जो भी भोज्य पदार्थ अमाशय से क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, टूटने के बाद क्या होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। इस छोटी आंत में माइक्रोविलाई क्या करेंगे कि इसका अवशोषण करेंगे। किसका, जो भी हमने भोजन खाया था, भोजन का हमारा पाचन हुआ, माउथ कैविटी में छोटे टुकड़ों में टूटा, छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद क्या होगा, अमाशय में जाने के बाद एक पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, हमारा भोजन पेस्ट के रूप में बदलेगा, और पेस्ट के रूप में बदलने के बाद ऐसे बहुत सारे एंजाइम एसिड्स हमारी बॉडी में लगातार मिलते हैं और स्टमक में इसका पेस्ट बना देते हैं। पेस्ट बनाने के बाद कुछ भोज्य पदार्थ जो विटामिन होंगे वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में टूटने लगेंगे, और टूटने के बाद छोटी आंत में आएंगे। छोटी आंत में आने के बाद हमारी बॉडी के जो विलाई होंगे, आंत में विलाई पाए जाएंगे, सूक्ष्म अंकुर बोला जाता है जिनको। ये सूक्ष्म अंकुर क्या करते हैं, ये सारे विटामिन को एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं। विटामिन, प्रोटीन, सारी चीजें है ना, इन सबको एब्जॉर्ब करते हैं। तो उसी तरीके से विटामिन को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, इन सबको एब्जॉर्ब करते हैं। तो विटामिन को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा कि ये विटामिन जो है माइक्रोविलाई के माध्यम से हमारी बॉडी के ब्लड में पहुंच जाएगा। जब ब्लड में पहुंचेगा तो क्या होगा, अब विटामिन जब बॉडी में पहुंचेगा तो जल में जो घुलनशील होगा वो जल में चला जाएगा, बॉडी के वाटर में चला जाएगा, और जो फैट में घुलनशील होंगे या वसा में घुलनशील वाले होंगे विटामिन, वो हमारी बॉडी के वसा के साथ जुड़ जाएंगे। तो इस आधार पर हम देखेंगे कौन कौन से विटामिन हो सकते हैं तो जल में घुलित होते हैं। तो विटामिन सी ये जल में घुलित विटामिन होता है, विटामिन बी ये भी जल में घुलित विटामिन होता है। मतलब विटामिन के कितने प्रकार होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ये सारे विटामिन क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। इन सारे विटामिन के सोर्सेज क्या होते हैं, कहां से मिलते हैं और किस भोज्य पदार्थ में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और हमारी बॉडी के लिए इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी अधिकता और कमी से बॉडी में क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। पर्टिकुलर एक एक विटामिन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। सेकंड बात करते हैं फैट सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल मतलब विटामिन ए, डी, ई, के, ये 4 प्रकार के विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं और वसा के साथ जुड़ जाते हैं और हमारी बॉडी में वसा के साथ प्रेजेंट रहते हैं। अब बात करें जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, तो इन दोनों में क्या है, किसकी जरूरत हमें ज्यादा पड़ेगी, किसकी जरूरत कम पड़ेगी। चूंकि जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, ये जल में घुलनशीलता के कारण जो है ये हमारी बॉडी में लगातार इनका यूटिलाइजेशन होता रहता है, जिससे हमारी बॉडी के वृद्धि और विकास में इनका यूज होता रहता है। इसीलिए इन विटामिन की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। प्रतिदिन पर डे हमें या वीकली हमें इन विटामिन को भोजन के माध्यम से लेना होता है। लेकिन विटामिन ए, डी, ई के जो वसा में घुलनशील होते हैं, इनकी कम मात्रा में हमारे बॉडी की वृद्धि विकास में कहीं भी इनका रोग नहीं आता है, बट इनकी हमें कमी हो जाए तो हमारी बॉडी में प्रभाव उत्पन्न होने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये तो थे सारे विटामिन का जनरल इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, सोर्सेज और कैसे हमारी बॉडी में ये पहुंचते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सारे विटामिन का क्या यूज है और कैसे ये आता है। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक्स।